हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2022। हम ऑलरेडी पार्ट 1 पढ़ चुके हैं एंड ये पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज का फर्स्ट पॉइंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन विच कंट्री द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया। यानी कि इंडिया के आउटसाइड आईआईटी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है? अब आईआईटी की बात हो रही है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वहीं पे स्टैब्लिश की जाएगी जहाँ पर इंडिया को अरबों में इनकम हो। तो अरबों में इनकम यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। ओके। सेकंड है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनाई गई हैं केतांजी ब्राउन जैक्सन। अब यूएस की बात हो रही है ना, तो कैसे याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स, तो किसी भी स्टेट में अगर लोग यूनाइटेड रहते हैं तो वो ब्लैक भी होंगे, ब्राउन भी होंगे, वाइट भी होंगे। तो बस कैसे याद रखना है, ब्लैक एंड ब्राउन। तो ब्राउन यानी कि केतांजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है आयशा मलिक। कैसे याद रखना है, पाकिस्तान की बात हो रही ना, तो पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, अपने सुप्रीम कोर्ट जज की भी बात नहीं मानते, अपने मालिक की भी बात नहीं मानते। तो मालिक से क्या हो जाएगा? आयशा मलिक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला जज बनाई गई है ज्योति शर्मा। अब भारतीय नौसेना की पहली महिला जज उसको अपॉइंट किया गया होगा ना, जो छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखे, है ना, और छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखे, अपना जजमेंट दे। छोटी ज्योति, तो कौन हो जाएंगी? ज्योति शर्मा। ओके। फिफ्थ पॉइंट है, वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। तो सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है स्विस। अब यहाँ पर सोलर एविएशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल फ्यूल का ना यूज़ करके ये लाइट यानी कि सोलर और हवा का यूज़ करके अपने आप को चला रही है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस एयरलाइन ने अपने आप को स्विच कर लिया। तो स्विच कर लिया, तो स्विच यानी कि स्विस। तो कौन सी एयरलाइन हो जाएगी? स्विस हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज वुमेन बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बी क्योर्ड ऑफ HIV। तो किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? अमेरिका की। ठीक है, कैसे याद रखना है कि कहाँ की है? अमेरिका की। तो ऑब्वियसली ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोवायरस। तो अब अगर आप किसी को HIV है ना, तो वही इंसान ठीक हो सकता है, अपने इम्यून को दोबारा से रिकवर कर सकता है, जो भाई बहुत ज़्यादा अमीर हो। तो अमीर से क्या हो जाएगा? अमेरिका। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन ओरिजिन IIT एक्सपर्ट अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ US इंटेलिजेंस। तो भारतीय मूल के एक IIT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया विभाग का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? नंदमूल चंदानी। ठीक है, अब ये IIT एक्सपर्ट है, वो भी इनको टेक्नोलॉजी में अपॉइंट किया गया है, वो भी US के इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो अब इनको US के इंटेलिजेंस में अपॉइंट किया गया है, तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू यानी कि मूल बढ़ गया, तो नंदमूल चंदानी हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है, इट कन्फर्ड विद द फर्स्ट बांग्ला अकेडमिक अवार्ड। तो प्रथम बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। तो ये तो बहुत ईजी है, वेस्ट बंगाल के CM को ही ये अवार्ड दे दिया गया, तो क्या हो गया? ममता बनर्जी हो गया। ओके। नाइन्थ है, फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर से सम्मानित किया गया है PM मोदी को, अलॉन्ग विद सिंगर राहुल देशपांडे, एक्ट्रेस आशा पारेख, एक्टर जैकी श्रॉफ एंड टू नूतन मुंबई बॉक्स सप्लाई चैरिटी ट्रस्ट। तो इतने लोगों को अवार्ड दिया गया है PM मोदी के साथ साथ। अब ये प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ना, तो कैसे याद रखना है आपको? तो आपको मेन याद रखना है PM मोदी। ठीक है, तो लता दी लिखा ना, तो लता दी मोदी, तो PM मोदी। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 10th, एशिया फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर सिक्योरिटी ग्रुप। तो नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश है साउथ कोरिया। ठीक है, तो नाटो का साइबर सिक्योरिटी ग्रुप है। तो कैसे याद रखना है ना कि नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ट्रीटी साइन हुई है, तो नाटो क्या कह रहा है ना कि अगर मेरे साइबर सिक्योरिटी ग्रुप में तुम नहीं ज्वाइन हुए तो मैं तुम्हें भाई बिल्कुल कोरा कर दूंगा। अब कोरा मतलब क्या होता है ना, तो कोरा मतलब होता है खाली। तो नाटो क्या कह रहा है कि अगर मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल नहीं हुए तो मैं तुम्हें कोरा खाली कर दूंगा। तो किसको अपॉइंट किया गया? फिर किसने ज्वाइन किया? सऊदी कोरिया ने। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिया का फर्स्ट 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल। तो किस संगठन ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। ओके, तो IIT मद्रास ने किया है फर्स्ट 5G एंड ऑडियो वीडियो कॉल का टेस्ट। कैसे याद रखना है कि अगर इंडिया में 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल का टेस्ट किया जाएगा ना, तो लोगों को तो भाई वैसे ही बहुत रास आएगा, स्पीड ज़्यादा मिलेगी, तो लोगों को ये जो टेस्ट है बहुत रास आएगा, तो रास IIT मद्रास हो जाएगा। ओके।
12th पॉइंट है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट एन ऑक्सीजन सिलेंडर। तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पियाली बसाक है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ गई। तो ये भाई कैसे चढ़ गई विदाउट ऑक्सीजन? क्योंकि इनके पास पानी के बहुत सारे प्याले थे। तो प्याले थे तो पानी में वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो प्याला था पानी का, तो पियाली बसाक हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड टू बी स्टैब्लिश। तो विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित किया जाएगा डेनमार्क में। कैसे याद रखना है कि ऊर्जा द्वीप की बात हो रही है, तो द्वीप पे ना ऊर्जा बैठी है अपना एरिया को मार्क करके, है ना। तो लोग अपना एरिया मार्क कर लेते हैं, अरे ये मेरी जगह है, मेरी जगह है ना। तो वो बेस्ट व्यू को सेलेक्ट करके अपने द्वीप के पास एरिया को मार्क कर लेते हैं। तो द्वीप में ऊर्जा ने अपना एरिया को मार्क कर लिया, तो क्या हो जाएगा? डेनमार्क। नेक्स्ट है, कंट्री फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क। देश का पहला बौद्ध धर्म पार्क बनाया गया है सांची में। अब कैसे याद रखना है, बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तो बौद्ध जी क्या सिखाते थे कि सच्ची बातें करो, सच्चाई पे चलो, है ना, सच्चे रहो तो सांची हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंट्री का फर्स्ट बोट लाइब्रेरी। तो देश की पहली नौका पुस्तकालय ओपन की गई है वेस्ट बंगाल में। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो अब वो बोट से भी जा रहे हैं, है ना, तो लाइब्रेरी खुल गई बोट में भी, तो बस उनके लिए मजे आ गए, तो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट हो गया, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट ट्रैक्टर टू रन ऑन सीएनजी लॉन्च बाय। तो सीएनजी पर चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने ही लॉन्च किया है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो उन्होंने भी लॉन्च कर दिया है। 17 पॉइंट है, फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? अजय मल्होत्रा है। कैसे याद होगा? तो मानव अधिकार परिषद सलाहकार समिति की बात हो रही है, तो ह्यूमन नेचर क्या होता है ना, कि मानव समझता है कि मेरा अधिकार ऐसा हो कि सब मेरी जय करे। तो अपना अधिकार समझता है ना कि मेरी सब जय करे और मेरे पास भी बहुत सारा माल हो, तो माल हो मल्होत्रा। तो अजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति का प्रथम भारतीय अध्यक्ष। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो आप देख सकते हो क्या नाम है इसका? आदित्य नाम है। कैसे याद रखना है ना, अब सोलर पावर्ड बोट की बात हो रही है, तो आदित्य का मतलब भी क्या होता है ना, सूर्य ही होता है। तो बस इस बोट का नाम भी क्या रखा गया? फिर आदित्य रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय नागरिक है मनीष कुमार। कैसे याद रखना है, कोविड-19 वैक्सीन जब इसको दी जा रही होगी ना, तो इनको राजी किया होगा मनी देके कि आप लगवा लो, फिर आपको मनी दे देगी गवर्नमेंट। तो मनी से मनीष कुमार हो जाएंगे। ठीक है, 20 पॉइंट है, इंडिया का फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट टू ट्रैवल टू स्पेस। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? टूरिस्ट संतोष जॉर्ज कुलांगरा। अब कैसे याद रखना है ना, कि कोई स्पेस में टूरिस्ट करने जा रहा है, टूर करने जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो टूरिस्ट होते हैं ना, तो कहीं पे टूर करने जाते हैं, तो क्या रहता है माइंड में थिंकिंग कि मुझे वहाँ पे जाके संतोष मिले और खुला खुला लगे सब कुछ, है ना। तो बस ये स्पेस में जब गए तो उनको संतोष मिला और खुला खुला लगा, तो संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ओके, तो यही बने हैं इंडिया के फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट टू ट्रैवल टू स्पेस। राइट, 21st पॉइंट है, इंडिया के यंगेस्ट टू पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भाग लेने वाली प्रथम सबसे युवा एथलीट कौन बनी है? अनाहत सिंह। और ये कितने साल की है? सिर्फ 14 साल की। ठीक है, तो वैसे भी जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हट करते हैं, तो हट अनाहत सिंह। ठीक है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये जीती भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस। तो ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। कैसे याद रखना है, अब ऑनलाइन टैक्सी सेवा, तो जिस तरीके से जो रेल है ना, उसने अपना ई टिकट सेवा शुरू कर दिया ना, कि आप अपना ऑनलाइन भी टिकट काट सकते हो रेल का, है ना, तो रेलवे ने शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से ना ई टैक्सी सेवा भी शुरू हो गई है ना। तो रेल की तरह ई टैक्सी सेवा शुरू, तो रेल केरल, तो केरला हो जाएगा। ओके, 23rd पॉइंट है, द वर्ल्ड फर्स्ट जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी नेम्ड द लाइन विल बी एस्टैब्लिश। द लाइन नामक दुनिया का पहला शून्य गुरुत्वाकर्षण वर्टिकल शहर स्थापित किया जाएगा सऊदी अरेबिया में। अब आप देख रहे हो ना, क्या लिखा है कि जीरो ग्रेविटी, तो जीरो ग्रेविटी वाला एक सिटी वही बना पाएगा, है ना, जो बहुत ज़्यादा अरबों में अमीर हो। तो अरबों में अमीर कौन है भाई? सऊदी अरेबिया ही है, तो सऊदी अरेबिया में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है 24th पॉइंट, फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक ट्रैफिक डाटा पब्लिक बाय गूगल। तो गूगल द्वारा ट्रैफिक डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बना है औरंगाबाद। ठीक है, तो जो गूगल का ट्रैफिक होगा ना, तो वो औरों को भी दिखाया जाएगा।
तो औरंगाबाद, ठीक है। तो कौन सी सिटी बन गया है, औरंगाबाद बन गया है, राइट। अब नेक्स्ट है 25th, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में किया जाएगा ना, तो मध्य में इसलिए किया जाएगा ताकि हर स्टेट के मध्य में रहे और ये फ्लोट करते करते ना डूबे ना, तो मध्य में, तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन। तो भारत का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन बनाया जाएगा रानीखेत में। अब हिमालयन स्पाइस का भी गार्डन बनाना है ना आपको, तो अच्छा खासा खेत चाहिए, तो खेत रानीखेत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत। तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किसने शुरू की है, राजस्थान में। अब डिजिटल क्यों शुरू की गई, ताकि जो अदालत है ना वहाँ का स्थान बचे, तो स्थान राजस्थान हो जाएगा, ओके। 28 पॉइंट है मच्छल वुमेन्स क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो भारत में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है कश्मीर में। अब मच्छल क्या है ना, तो मच्छल कश्मीर में एक लेक है, तो इसी के नाम पर ये टूर्नामेंट हुआ है क्रिकेट का। अब कैसे याद रखना है ना, तो मच्छल लिखा ना, तो छल, तो कोई अगर आपके साथ छल कर देना आपका बहुत करीबी, तो आप बिल्कुल कश्मकश में पड़ जाओगे, तो कश्मकश यानी कि कश्मीर में, ओके। 29 पॉइंट है रिसेंटली द कंट्री स्मॉलेस्ट रॉकेट वॉज लॉन्च बाय इसरो फ्रॉम। तो हाल ही में इसरो द्वारा देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से, और क्या नाम है इसका, SSLV D1 रॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट रॉकेट की बात हो रही है ना, जो इसरो ने लॉन्च किया, तो कैसे याद रखना है ना, स्मॉलेस्ट रॉकेट, तो रॉकेट यानी कि रॉकी, ओके। तो रॉकी छोटा है, तो अपनी बड़ी दी को क्या कहेगा, तो बड़ी दीदी को क्या कहेगा, डी बोलते हैं ना आजकल शॉर्ट फॉर्म में, डी, तो डी है ना। तो SSLV यानी कि स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और डी यानी कि D1 है, ठीक है। क्या नाम है इस रॉकेट का, SSLV D1 रॉकेट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, यानी कि CSIR की पहली महानिदेशक कौन बनी है महिला, नलनथामी कैला सेल्वी, ओके। अब CSIR क्या है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब कैसे हमें याद रखना है ना, कि अगर कोई साइंटिस्ट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करता जा रहा है ना, तो कभी वो नल्ला नहीं बैठेगा, है ना। तो कोई ना कोई रिसर्च होता ही रहता है साइंस में, तो वो इंसान कभी नल्ला नहीं बैठेगा, तो क्या हो जाएगा, नलाथामी कैला सेल्वी, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल CSIR का किसको अपॉइंट किया गया, नलाथामी कैला सेल्वी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है 31 द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रियो हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। तो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है बाय इजराइल, और वो भी किस पे, तो माउस पे किया गया है कृत्रिम भ्रूण यानी कि आर्टिफिशियल एम्ब्रियो को तैयार। अब माउस क्योंकि छोटा सा होता है, तो इसी का एम्ब्रियो तैयार किया गया, क्यों, क्योंकि ये ईजी रहा, तो ईजी से क्या याद रखना है आपको, इजराइल, ओके। नेक्स्ट है रिसेंटली बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 मैचेस। तो हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं केरॉन पोलार्ड। अब 600 मैच की बात हो रही है, वो भी किसमें, T20 में। तो आपको कैसे याद रखना है ना, कि आप कहीं पर घूमने गए और आपने देखा ना एक बोर्ड लगा हुआ है ना, तो एक पोल लगा हुआ है और उस पर क्या लिखा है कि टी भाई 20 रुपये की है, तो पोल पे लिखा है टी है 20 रुपये की, बट जब आपने टी पी ली तो पता लगा लो ये तो 600 रुपये की है ना। तो बस पोल पे देखा कि टी है 20 रुपये की, बट कितना निकला, 600 निकला। तो T20 में 600 मैच बनाने वाले कौन हो जाएंगे, पोलार्ड यानी कि कायरॉन पोलार्ड, ओके। तो याद रखना है आपको कि कौन बन गया है फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 मैचेस, कायरॉन पोलार्ड, ओके। 33 पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेटेड। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। अब पहली बार कोलकाता में ही मेट्रो का उद्घाटन किया गया था, तो इसी तरीके से पहली बार अंडर वाटर मेट्रो भी इनॉग्रेट की गई है कोलकाता में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। 34 पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट सेलाइन वाटर लालटेन। तो भारत की पहली खारे पानी की लालटेन जिसका नाम है रोशनी, और इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब लालटेन की बात हो रही है सेलाइन वाटर के लिए, तो भाई लालटेन है तो रोशनी तो करेगी ही, तो क्या हो जाएगा नेम इसका रोशनी। किसने इनॉग्रेट किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन्स टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टाटा स्टील चेस। तो टाटा स्टील शतरंज में पहली बार महिला टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है ये, कोलकाता में। तो अब ये जो चेस टूर्नामेंट है, तो इसमें सेपरेट वुमेन्स का सेक्शन बनाया गया है, इस टूर्नामेंट में ऐड किया गया है वुमेन्स का सेपरेट सेक्शन। अब कैसे याद रखना है ना कि टाटा स्टील में चेस में जब वुमेन खेलेगी ना, तो हर गोटी को भाई वो काट देगी, क्योंकि वुमेन भी बेस्ट खेलती हैं, तो हर गोटी को काट से क्या हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है। तो ये वुमेन्स टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टाटा स्टील चेस, कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में, राइट।
नेक्स्ट है फर्स्ट इंट्रानसल वैक्सीन ट्रायल। तो पहला इंट्रानसल वैक्सीन का परीक्षण किया गया है भारत बायोटेक ने, ठीक है। अब इंट्रानसल वैक्सीन की बात हो रही है ना, तो अब इंट्रानसल यानी कि जो वैक्सीन है उसको नाक में डाली जाएगी, तो नाक में डाली जाएगी यानी कि नाक में इसको भरना पड़ेगा, है ना। तो हम कोई भी ड्रॉप डालते हैं ना नाक वगैरह में, तो नाक ही में तो डालते हैं, नाक में ही भरते हैं, तो भर से याद रखना है आपको भारत बायोटेक ने। ओके, 37 पॉइंट है फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू ऑल वुमेन। तो सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराने वाला पहला देश कौन है, तो स्कॉटलैंड है। अब किसकी बात हो रही है, सैनिटरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो जब सारी वुमेन्स को उस कंट्री में सैनिटरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना, तो उनको मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी वजह से फिर वो शॉर्ट ड्रेसेस भी पहन सकती हैं, शॉर्ट ड्रेस पहन सकती हैं। तो शॉर्ट से आपको याद रखना है स्कॉटलैंड, ठीक है। तो बस फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू ऑल वुमेन किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है, स्कॉटलैंड ने, राइट। तो इस तरीके से रेट करके आपको इसको भी ध्यान रखना है। 38 पॉइंट है फर्स्ट कंट्री टू मेक वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश है ब्रिटेन। अब ओमिक्रॉन के जितने भी वेरिएंट है ना उसके लिए भी वैक्सीन बनाया है, और जो मेन है ओमिक्रॉन इसके लिए भी। तो अब जितने भी स्ट्रेन है उसके लिए भी बना दिया गया। तो बस स्ट्रेन ब्रिटेन, तो किसने बनाया, ब्रिटेन ने, राइट। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया। तो 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया किसने बनाया है, हैदराबाद में इसको बनाया गया है। कैसे याद रखना है, कॉर्निया की बात हो रही है ना, तो कॉर्निया ही हमारे आँख का ऐसा पार्ट होता है जिसको हम नेत्रदान में डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जब हमारी आई बिगड़ जाती है ना, बैड हो जाती है, तभी हम कुछ उस पर अलग सा प्रोसेस करवाते हैं। तो जब हमारी आई बैड हो जाती है तो आपको याद रखना है, आई बैड हो गई तो 3D प्रिंटेड फिर कॉर्निया लगवाने की बात हो गई। तो बैड यानी कि हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट है कंट्री का फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस। तो देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ पे लॉन्च की गई है, मुंबई में। अब डबल डेकर की बात हो रही है ना, तो आपको बस कैसे याद रखना है कि मम्मी लोग ना हमारी डबल काम करती हैं, वो भी विदाउट एसी, है ना। तो एसी तो लगा नहीं रहता उनके किचन में, तो डबल काम करती हैं, और मॉम के साथ बाई भी लगी रहती है, तो मुंबई हो जाएगा, राइट। 41 पॉइंट है फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले यूईएफए लीग। तो यूईएफए लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर है मनीषा कल्याण। अब यूईएफए यानी कि यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो रही है। तो यूरोपियन फुटबॉल में मनीषा कल्याण ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब यूरो की बात हो रही है ना, यूरोपियन, तो यूरो क्या है भाई, यूरो एक तरीके से मनी है, तो मनी यानी कि क्या हो जाएगा, मनीषा कल्याण, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांच ऑपरेटेड बाय वुमेन एम्प्लॉयज ओनली। तो केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है, एचडीएफसी बैंक ने अपना किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एचडीएफसी बैंक ने अपना पहला ऑल वुमेन एम्प्लॉयज का एक ब्रांच ऑपरेट किया है, कहाँ पे, केरला के कोझिकोड में। कैसे याद रखना है, जब हम एचडी टीवी लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खोजबीन करते हैं शॉप्स में, तो खोज से याद रखना है आपको कोझिकोड। नेक्स्ट है HCL टू ओपन फर्स्ट ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस। तो HCL पहला विदेशी विवरण कार्यालय खोलेगा मलेशिया में। अब ओवरसीज मार्केट की बात हो रही है ना, तो HCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, वो भी मार्केटिंग करेगा। तो आजकल कंप्यूटर का यूज़ होता ही है ना मार्केटिंग में, क्योंकि भाई कितना सामान आ रहा है, कितना माल आ रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। तो माल से आपको याद रखना है मलेशिया, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीज वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य है झारखंड, ठीक है। कैसे हमें याद रखना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला है झारखंड गवर्नमेंट, ताकि जितने भी जो फार्मर्स हैं ना उनको अच्छे से बीज डिस्ट्रीब्यूट हो सके और उनको बेकार बीज ना मिले, ठीक है। तो जितने भी किसान हैं झारखंड के, हर खंड में रहने वाले किसान को ये टेक्नोलॉजी मिल सके। तो आपको खंड से याद रखना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसने शुरू किया है, झारखंड ने, ठीक है। तो आपको उत्तराखंड नहीं याद रखना, आपको ध्यान रखना है झारखंड, राइट। 45वां पॉइंट है इंट्रोड्यूसिंग इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड। तो पेश है भारत का पहला गोल्ड एवं सिल्वर फंड, किसके द्वारा, एडलविस म्यूचुअल फंड द्वारा। अब गोल्ड एंड सिल्वर ना सबकी विश होती है, सारे लोगों की विश होती है ना कि अरे यार मेरे पास गोल्ड हो सिल्वर हो, तो विश तो क्या हो जाएगा, एडलविस म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट। तो भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप किस राज्य में विकसित की जाएगी, करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब एजुकेशन टाउनशिप की बात हो रही है, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, एजुकेशन, ओके। तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये टाउनशिप शुरू करेगा ताकि प्रदेश के हर बच्चे उत्तर दे सकें, तो उत्तर दे सके तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है
जो बनाई गई है, लॉन्च की गई है पुणे में। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है हमें, यहाँ क्या लिखा है ना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से हमें याद रखना है हाइड्रोजन, हाइड्रो यानी कि पानी, और पानी भी किससे मिलकर बना रहता है, H2O से, और ये भी एक तरीके का फ्यूल है ना, तो ये भी एक तरीके का फ्यूल है पानी। तो पानी पूना, ठीक है, तो इस तरीके से लेट करके आपको याद रखना है पानी पुणे, पानी पुणे। तो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, पहली बार पुणे में, राइट, याद रखना है। 48th क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क टू बी सेटअप इन, तो कहाँ पे सेटअप होगा, ये लखनऊ में। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क और नाइट सफारी का मतलब है कि नाइट में भी आप इस बायोडाइवर्सिटी पार्क को घूम सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो लखनऊ के कुकरेल जो एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब नाइट सफारी की बात हो रही है, तो नाइट में सफ़र करना ना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो जिसका लक अच्छा रहता है ना, तो वही सही सलामत अपने घर आ जाता है ना, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। तो लक अच्छा, तो लखनऊ में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, राइट। 49 पॉइंट है, वेयर हैज़ द हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड, तो हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है जर्मनी में। अब हाइड्रोजन पावर्ड है ना, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, फिर से हाइड्रोजन, हाइड्रो यानी कि वाटर है ना। अब वाटर में जो जर्म्स होते हैं ना, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा पावर होती है कि कभी कभी आपको बीमार कर देते हैं। पानी में भी पावर है, और इतनी पावर है कि कभी कभी जो जर्म्स है ना वो हमें बीमार कर देते हैं। तो जर्म्स याद रखना है आपको, जर्मनी। तो हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई है जर्मनी में। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर शुरू होने वाला है, बेंगलुरु में। तो 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस बन जाएगा ना, तो पोस्ट ऑफिस कैसा लगेगा, बिल्कुल बंगले की तरह, तो बेंगलुरु हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है 51, हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई अलोन इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं मैक रदरफोर्ड। अब आपको कैसे याद रखना है ना, अब ये अकेले ही घूमा है, तो जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको बहुत शौक होता है अकेले घूमने का, तो इन्होंने अकेले ही घूमा है। तो ये क्या बोल रहे हैं ना, मैं एक अकेले ही घुमाया दुनिया को, तो मैं एक, तो मैक रदरफोर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन टू विन लुसेंट डायमंड लीग 2022, तो लुसेंट डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा। अब लुसेंट डायमंड लीग की बात हो रही है ना, तो लुसेंट डायमंड, तो लुसेंट, तो डायमंड ना क्या करता है, शाइन करता है, तो साइन शेन, तो डायमंड शाइन करता है बिल्कुल किसकी तरह ना, नीर की तरह, तो नीर यानी कि पानी, तो क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। ओके, सो फर्स्ट इंडियन जिसने लुसेंट डायमंड लीग 2022 में जीता है, या अभी तक जिसने पहली बार लुसेंट डायमंड लीग को जीता है, फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं, नीरज चोपड़ा। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, बिल्कुल अगस्त अपडेटेड ये वीडियो है, तो वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।